हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि मैंने पोस्ट किया था, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सॉइल का इंटरव्यू कैसा गया था, क्या उसकी प्रोसेस थी और वो कैसा रहा। एक्चुअली मैंने 3 क्रैक कर लिए हैं इंटरव्यूज़। फर्स्ट वाज ऑफ IMI, सेकेंड ब्रांच इट वाज भुवनेश्वर 1, MDI मुर्शिदाबाद 1, बिमटेक नोएडा 1। एंड तो मैं आपको सॉइल के बारे में बताती हूँ कि वो इंटरव्यू कैसे, क्या प्रोसेस थी उसकी स्टार्टिंग से। वो इंटरव्यू शुरू हुआ था हमारा 8:45 से। 8:45 टू समथिंग 15 मिनट्स हमको जो डायरेक्टर थे, नहीं, डायरेक्टर से पहले एक प्रेजेंटेशन हुई थी। इट वाज जस्ट एक वीडियो प्ले हो रहा था, उसको देख रहे थे सारे स्टूडेंट्स एंड गेटिंग द नॉलेज अबाउट व्हाट सॉइल इंस्टीट्यूट इज़, हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग एल्स। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद मिस्टर डायरेक्टर आए, उन्होंने कुछ बताया सॉइल के बारे में, बहुत कुछ बताया कि वो कैसे हेल्थ पे फोकस्ड है, कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे फोकस्ड है। मैंने उनसे क्वेश्चन भी पूछे थे कि कितना क्या रेशो होगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर और एकेडमिक लर्निंग का। तो उन्होंने कहा था 50% प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड 50% एकेडमिक लर्निंग थी। सो दैट वाज नाइस, राइट। एंड देन उसके बाद ये हमारा जो राउंड था, पहले तो मिस्टर डायरेक्टर ने बताया सॉइल के बारे में, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स Q&A राउंड हुआ, जिसमें कोई भी हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकता था। यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो तुम्हारे स्किल्स को बताती हो उनको, या कुछ भी चीज़ तुम्हारे बारे में बताती हो। इट्स जस्ट कि पर हाँ, तुम क्वेश्चन एंड आंसर करोगे तो तुम ऑब्जर्वेशन में हो, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, उनका टीम मेंबर, उसके हिसाब से भी शायद तुमको रेटिंग मिलती होगी। तुम क्वेश्चन करोगे, तुम क्यूरियस दिखोगे, तुम प्रेजेंट दिखोगे, तो आई गेस दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर मार्किंग्स। एंड देन उसके बाद क्या था कि Q&A के बाद डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस शुरू हुई। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस वाज अबाउट 2 आवर्स, 1 आवर 45 मिनट। तो फिर उसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो मैम थी उन्होंने हमें डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में बताया, एग्जांपल्स दिए कि कैसे डिज़ाइन थिंकिंग काम करता है, उसके एग्जांपल क्या हैं, उसमें क्या चीज़ है। तो डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में नॉलेज बताया। उन्होंने कहा कि हमने तुमको एक बुक प्रोवाइड करी थी, वहीं से ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो एग्जैक्टली इनका जो डिज़ाइन थिंकिंग राउंड है वो बहुत मस्त राउंड है, ठीक है। तुमको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप डिस्कशन की तरह भी नहीं है। तुमको टीम में एक रहकर काम करना है। जैसे क्या था, हमारी टीम थी एक जिसमें 15 स्टूडेंट्स थे। तो 15 बच्चों की पूरी एक टीम, डिज़ाइन थिंकिंग का उनको एक पूरी PPT दे दी। PPT क्या थी, सबसे पहले टॉपिक्स दे दिए, फिर उसमें पॉइंट जिसमें तुमको डिस्कस करना है वो दे दिए, पूरा एक पेज वो था। फिर उसके नेक्स्ट पेज आ जाता है कि व्हाट, हाउ, कस्टमर के बेसिस पे पूरा एक चार्ट बनाओ। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उसके सॉल्यूशन क्या हैं वो बताओ। फिर उसके बाद आ जाता है कि कस्टमर क्या कहेगा, क्या सोच रहा होगा, और ये सब बातें आ जाएंगी। फिर लास्टली उनका फीडबैक आ जाएगा और एक और स्लाइड आ जाएगी। तो ऐसा कुछ करके तुमको टीम वर्क करना है, जल्दी से इनिशिएट करो, तुम्हारे पास कम टाइम रहेगा। जो स्लाइड्स पे टाइमिंग लिखी रहती हैं ऊपर, उन पे मत जाना। मैं टाइमर का भी मेरे पास जिम्मेदारी थी, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं रोल अपने हिसाब से, पर किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा कि कोई टाइम मैनेज करेगा, कोई सब डिस्कस कर रहे होंगे आपस में, कोई उस प्रेजेंटेशन में टाइप करेगा। हालांकि सब एक्सेस कर सकते हैं, पर इट वुड बी मच बेटर टू डू दैट। एंड देन उसके बाद टाइमर था, मैं उसको मैनेज कर रही थी, पर क्या हुआ कि उनने बताया कि हाँ, तुम्हारे पास इतने टाइम बाकी है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स है तुम्हारे पास इसको पूरा करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, पर उस स्लाइड्स पे टाइम लिखा हुआ था, मैंने उस टाइम के अकॉर्डिंग कराया, टाइमर के अकॉर्डिंग कि ऐसे कर ले, अपने पास इतना टाइम बचा है एंड वी कैन गो फॉरवर्ड लाइक दिस। पर हमारा टाइम एंड हो चुका था, हमारी एक स्लाइड बची थी। बट फिर सर ने बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तो तुमको इतना सोच समझ के तुमने कर लिया है जो अभी कर लिया है। एक स्लाइड की कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने 5 मिनट्स मांगे थे, बट ठीक है। टाइमर खुद के हिसाब से ही देख के चलना। उन स्लाइड्स पे जो टाइम लिखा हुआ है ना, वो तुमको कंफ्यूज कर देंगे। वो शायद इसलिए ही बच गया क्योंकि मैंने 1-2 स्लाइड्स में 5-5 मिनट बचा लिए थे, इसलिए हमारा जल्दी हो गया। आई वॉज ग्लैड फॉर दैट। उसके बाद वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने किस पॉइंट को फोकस नहीं किया, क्या नहीं किया। तुमसे कहेंगे कि तुम प्रेजेंटेशन दो, वो जो तुमने बनाई है। फिर
मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि जो अच्छे स्पीकर्स हैं ना, उनको कह देना चाहिए प्रेजेंटेशन देने के लिए। वो तुमको आपस में प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट टाइम तुम्हारे पास कम रहेगा, तो तुमको जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा कि कौन क्या करने वाला है। तो ऐसा मत करना, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए रश करें कि 15 के 15 मेंबर्स बोले। 6 स्लाइड्स है, तुम 15 के 15 कैसे बोल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना कि सब पार्टिसिपेट करें उसमें। सो एज अ टीम लीड और एज अ टीम मैनेजर यू शुड वर्क लाइक कि जो अच्छा है कम्युनिकेशन में उसको काम दिया जाए। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें देख रहे हैं ऑलरेडी जब तुम डिस्कस कर रहे हो। सो इट डज़ नॉट मैटर कि कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश अच्छी है, बोलने की कैपेबिलिटी अच्छी है, टोन अच्छी है, ये सब अच्छा है, मैनर सब अच्छे हैं, तो उसको करना चाहिए। सबको साथ में लेके चलना चाहिए। अगर तुम किसी के अगेंस्ट चलोगे या ऐसे ही खुद के में ऐसे चलोगे तो तुम टीम वर्क में मान ही नहीं जाओगे, फिर इसको डिज़ाइन थिंकिंग कहा ही नहीं जाएगा। सो उसका ध्यान रखना। फिर ये राउंड होने के बाद 12 बज चुके थे, एग्जैक्टली 12 बजे वो रूम क्लोज हो जाता है, हम दूसरे रूम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमको लिस्ट दिखाई जाती है कि ये लिस्ट है, ये रोल नंबर है, इनका इस टाइम स्लॉट में आएगा। तो मेरा था 12:30 to 1 के बीच में टाइम स्लॉट पे मेरा आया था। तो तब तक के लिए हमको कह देते हैं कि तुम जा सकते हो, वापस आ जाना इस टाइम पे। तो फिर हम आ गए थे। फिर मेरे इंटरव्यू जो हुआ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा कि तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बारे में बताओ। ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मुझसे पूछा गया कि तुमने डिज़ाइन थिंकिंग का क्या मतलब है, डिज़ाइन थिंकिंग में क्या सीखा, तुमको डिज़ाइन थिंकिंग में क्या टॉपिक मिला था। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि तुम मतलब मैंने ही कुछ ऐसे जवाब दिए थे जो उनको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया कि मेरी फ़ील्ड के बारे में। तो उन्होंने पूछा क्या फ़ील्ड, क्यों ऐसी फ़ील्ड लेना चाहते हो, पीपल से क्या इन्फ्लुएंस होते हो, अच्छा तुमको नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देख रहे हो, नेक्स्ट 2 ईयर्स में कहाँ देख रहे हो, क्या सोचते हो, तुम्हारा विज़न क्या है। और फिर बस इतना सब कुछ ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। बहुत कामली अच्छे से मस्त से सारा इंटरव्यू हो जाता है। मतलब डिज़ाइन थिंकिंग राउंड तक तो मुझे कुछ टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, जनरल नॉलेज विच आई नो इन डे टू डे लाइफ एंड नथिंग दैट स्पेशल। बस क्या मैटर करता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन मैटर करता है इनिशियली, तुम्हारी क्यूरियोसिटी मैटर करती है, तुम कैसे टीम के साथ वर्क करते हो, तुम कैसे सबको एक साथ लेके चलते हो, फिर क्या तुम्हारा बिहेवियर है, कैसा तुम्हारा मैनेजमेंट है, ये सब तुम्हारा नोटिस होता है डिज़ाइन थिंकिंग तक। डिज़ाइन थिंकिंग के बाद जब पर्सनल इंटरव्यू आता है उसमें भी तुमसे वही क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तुम्हारे 2-4 रीज़न पूछेंगे और थोड़ा पर्सपेक्टिव ही पूछेंगे। एज सच ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा, ना कुछ ऐसा हार्श क्वेश्चन पूछा जिसका मैं बता ही ना सकूँ। सो मुझे तो ओवरऑल ये इंटरव्यू सही लगा, मतलब इतना सही कि नो ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल ब्ला 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 जिसमें फ़ाइट वाइट होती है। इट वॉज़ वेरी गुड, लाइक माहौल बहुत अच्छा था, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे और करने का तरीका कुछ नया था और बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ नॉट दैट स्ट्रेसफुल, इट वॉज़ जस्ट लाइक ईजी गोइंग थिंग। ओके, सो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल आंसर दैट एंड बेस्ट ऑफ लक।